इतनी जहरीली हो चुकी है कि अब कोर्ट को भी ये कहना पड़ रहा है इस हवा में कोई जिए कैसे, और इसी वजह से एक हत्या के आरोपी को जमानत मिल गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, हैरानी की बात है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये पूरा मामला क्या है और हमारे लिए कितना बड़ा अलार्म है ये, स्पेशली दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति है वो लोगों को परेशान एकदम करके रख चुकी है। नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं, मैं पूजा आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने सबको हिलाकर रख दिया, चौंका कर रख दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंडर ट्रायल यानी कि जेल में बंद हत्या के आरोपी को 15 दिन की जमानत दे दी है। और इसके पीछे की वजह क्या है सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जहरीली हवा। ये पूरा मामला क्या है इसको जरा समझिए आप पहले। आरोपी का जो नाम है वो है मोहम्मद शौकत अली, जिसे डॉली के नाम से जाना जाता है। उस पर हत्या का आरोप था और वो काफी समय से जेल में बंद है, लेकिन उसकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी क्योंकि उसे टीबी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, वो समस्या थी। टीबी वाले मरीज को साफ हवा और मेडिकल केयर की जरूरत होती है। जेल में उसकी हालात काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी और ऊपर से बाहर की हवा भी इतनी जहरीली कि सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया था। टीबी वाले मरीजों के लिए तो ये जरूरी होता ही है कि एटलीस्ट उनके आसपास जो हवा है वो साफ हो। तो ऐसे में देखिए कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली की हवा इस समय बेहद खराब है। AQI कई इलाकों में 400 से 450 के पार जा रहा है। ऐसे में एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को यह हवा और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। कोर्ट ने यह भी देखा कि जब उससे पहले मेडिकल जमानत मिली थी तो उसने उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया था, इलाज करवाकर वापस जेल ही आ गया था और इसी वजह से इस बार भी उसको जमानत दे दी गई है। इसलिए कोर्ट ने मानवता के आधार पर 15 दिन की अंतरिम जमानत उसको दे दी है। ये है पूरा मामला और ये वजह थी कि उसको जमानत मिलने का। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां पर हवा इतनी ज्यादा जहरीली हो चुकी है कि अपराधियों पर फैसले भी अब हवा की क्वालिटी देखकर होने लगे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है, वो अपराधी था एक जो अपनी सजा काट रहा था जेल में। दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन के अभी हालात हैं वो किसी से छिपे तो है नहीं। इस वक्त सीवियर कैटेगरी में दिल्ली का एयर पोल्यूशन है। कई जगहों पर AQI 450 के ऊपर है, कुछ इलाकों में 500 के करीब भी है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इस समय बाहर की हवा लेना दिन में 20 से 25 सिगरेट पीने जैसा नुकसान कर रहा है। आप स्मोकर नहीं है तो भी नुकसान कर रहा है। बुजुर्गों को, बच्चों में इसी वजह से बुजुर्गों को और बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। मास्क पहनना है, सांस की समस्या, आंखों में जलन, चेस्ट कंजेक्शन, अब ये सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। इन तमाम समस्याओं को लोग इन तमाम समस्याओं से लोग परेशान हो रहे हैं। क्या ये फैसला बाकी मामलों पर भी असर डालेगा? अब ये सवाल खड़े होते हैं। ईमानदारी से कहा जाए तो हर केस अलग होता है। हर किसी को प्रदूषण के नाम पर जमानत नहीं मिलती है, लेकिन ये फैसला एक मिसाल जरूर बन गया है क्योंकि इससे ये साफ हो गया है कि कोर्ट भी इस बात को मान चुका है कि दिल्ली की हवा अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये एक स्वास्थ्य इमरजेंसी बन चुकी है। इसीलिए बहुत जरूरी है भाई, और सरकारों को भी और प्रशासन को भी कि गंभीरता से इस विषय को ले। ये फैसला हमें दो बातें समझाता है। पहली बात ये समझाता है कि दिल्ली की हवा अब सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि जानलेवा हो चुकी है। दूसरा क्या समझाता है, अगर इससे एक टीबी मरीज जेल में नहीं रह सकता तो सोचिए बाहर रह रहे करोड़ों लोगों की स्थिति आखिर क्या होगी। ये सिर्फ सरकार का मुद्दा नहीं है, ये हमारा आपका सबका मुद्दा है। हवा सबके लिए एक जैसी ही है और इस हवा को ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जो स्टेप्स हम अपनी तरफ से उठा सकते हैं वो स्टेप्स हमें अपनी तरफ से उठाने होंगे। ये खबर सिर्फ एक आरोपी की जमानत की कहानी नहीं बता रही है, ये हमारी सांसों का भविष्य बता रही है। ये एक चेतावनी है कि दिल्ली की हवा अब कानून तक को प्रभावित कर रही है। अगर हम आज नहीं जागे तो कल हवा हमारे खिलाफ कोई फैसला सुना देगी। आप क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर? कमेंट करके बताइए। क्या दिल्ली को हेल्थ इमरजेंसी जोन घोषित कर देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा।